जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जनवरी 2026 में उनको 1 साल हो गए। लेकिन 1 साल के कार्यकाल में इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को चुनौतियों से भर दिया और पूरी दुनिया में उथल फुथल मचा करके इसने रख दिया। और ट्रंप ने टैरिफ का जो इस्तेमाल है वो एक हथियार की तरह किया दुनिया को डराने के लिए कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। हम सब देख ही रहे हैं, भारत के ऊपर है या यूरोप के कई कंट्रीज के ऊपर है। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अमेरिका का जो ये टैरिफ वाला जो एक हथियार है इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दुनिया ये जान जाएगी कि अमेरिका ऐसा ही है, अमेरिका इसी तरीके से बिहेव करता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब जो अनाउंसमेंट उन्होंने फ्रांस को लेकर के किया है, आज के इस वीडियो में हम उसी पूरी कहानी को समझेंगे कि अब ये फ्रांस का मुद्दा और ट्रंप का मुद्दा क्या चल रहा है इस समय और किस तरीके से ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को लेकर के अपनी बातें रखी हैं। तो चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल ट्रंप पहुंचते हैं स्विट्जरलैंड में, मतलब दावोस में, और दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट चल रहा है। वहां पर वो पहुंचते हैं और वहां वो एड्रेस करने के लिए मंच पर आते हैं। जब वो एड्रेस करते तो जो बातें वो बोलते हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, चाहे वो अमेरिका की पॉलिसी को लेकर के, इकोनॉमिक पॉलिसी को, या उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हो, चाहे वर्ल्ड को लेकर के उनका जो सपना या वर्ल्ड को लेकर के जो वो सोचते हैं या अमेरिका जो सोचता है, उससे टोटली ये दिखता है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है या फिलॉसफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ है इट्स माई वे और द हाईवे। आप सब ने ये फेज सुना होगा इंग्लिश में, इट्स माई वे और द हाईवे। इसका मतलब ये होता है कि या तो तुम मेरे अनुसार काम करोगे और नहीं तो तुम समाप्त हो जाओगे, मिट जाओगे। अब दरअसल पूरी कहानी जो है वो ट्रंप और फ्रांस के बीच में, मींस अमेरिका और फ्रांस के बीच में, जहां उनका लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट है वो फ्रांस को लेकर के हुआ है कि अगर फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन ट्रंप की बात नहीं मानेंगे तो ट्रंप उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाएगा, उनकी वाइन के ऊपर, उनके शैंपेन के ऊपर 200% का टैरिफ जो है वो फ्रांस पे लगेगा। अब ये कहानी क्या है, दरअसल ये हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने एक पीस ऑफ बोर्ड एस्टैब्लिश करने की बात कही है। ट्रंप का एक सपना है भाई पीस ऑफ बोर्ड। उस पीस ऑफ बोर्ड में फ्रांस ने आने से मना कर दिया। अब फ्रांस ने जब आने से मना कर दिया तो ट्रंप को लगता है कि यार ये तो मेरा ईगो इसने हर्ट कर दिया। तो ट्रंप के साथ सब कुछ करना लेकिन उसका ईगो नहीं हर्ट करना। तो ट्रंप को लगता है कि यार अब फ्रांस अगर इस ग्रुप में नहीं आ रहा है तो फ्रांस को अब हम पनिश करेंगे। तो पनिश करने के लिए उन्होंने कहा है कि अब हम फ्रांस के ऊपर 200% का टैरिफ लगाएंगे और मुझे कोई जरूरत नहीं है फ्रांस की पीस ऑफ बोर्ड में। अब ये पीस ऑफ बोर्ड क्या है, दरअसल ये हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर सितंबर में जो कई दिनों से, 1-1.5 साल से जो गाजा और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हमास और इजराइल के बीच में, वहां पर लास्ट ईयर सितंबर में एक पीस, एक सीज फायर एस्टैब्लिश किया गया और फिर ट्रंप के लीडरशिप में पूरा प्लान बना कि कैसे गाजा में पीस एस्टैब्लिश होगा, कैसे वहां पर फिर से उसको रीएस्टैब्लिश किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसको उन्होंने दिया है पीस बोर्ड, है ना, बोर्ड फॉर पीस। अब ट्रंप का ये जो पीस बोर्ड है इसमें वो सबको ऑफर दे रहे हैं कि आओ और इस बोर्ड के मेंबर बनो। समझ रहे हैं? तो ये आप देखिए, ये पूरा आपका मिडिल ईस्ट है। इस मिडिल ईस्ट में ये आपका गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, ये मिडिल ईस्ट का पोर्शन है आपका, ये इजराइल है, ये गाजा। इसी में जो झगड़ा चल रहा था, जो चीजें हुई थी, इसी को सही करने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस एस्टैब्लिश किया गया है। अब ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के सारे देश उनकी बात माने। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाएगा, तो ट्रंप आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। हमने देखा भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा हुआ है, 50% का टैरिफ लगा हुआ है। और अभी ईरान को लेकर के भी अमेरिका ने धमकी दी कि जो भी कंट्री ईरान से ट्रेड करेगा हम उसके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। तो ये टैरिफ जो है ना, एक तरीके से अमेरिका का एक वेपन बन गया है दुनिया के अलग अलग देशों को धमकाने का। तो अब वो फ्रांस के साथ और तमाम यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब जो ये पीस ऑफ बोर्ड है इसके लिए उन्होंने ऑफर दिया सबको। इंडिया को भी लेटर आया, हमारे पीएम साहब को भी लेटर आया 16 जनवरी को, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ऑफर दिया है दैट यू शुड ज्वाइन, यू मस्ट ज्वाइन दिस पीस बोर्ड,
जिससे कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो शांति स्थापित हो सके, पीस एस्टैब्लिश हो सके। तो इसमें दो तरह से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेंबरशिप है, एक लॉन्ग टर्म मेंबरशिप है। शॉर्ट टर्म मेंबरशिप है मतलब 3 साल के लिए। लॉन्ग टर्म मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको $1 बिलियन देना पड़ेगा, यानी कि भारत के करेंसी के अनुसार लगभग 9,000 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा। अब तमाम अलग अलग देशों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है, जैसे सऊदी ने, जैसे मोरक्को ने, जैसे यूएई ने, पाकिस्तान को भी ऑफर किया है। अब मैं तो ये समझ रहा हूं कि पाकिस्तान $1 बिलियन कहां से देगा, और आपके इजराइल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, हंगरी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, यूएई ने एक्सेप्ट किया, सऊदी ने एक्सेप्ट किया, कई देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। रशिया और चीन को भी ऑफर है। रशिया, जाहिर सी बात है, अब रशिया को भी ऑफर दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ग्रुप में जहां रशिया होगा और यूक्रेन, तो वहां वो कैसे पीस एस्टैब्लिश हो सकता है। इस समय रशिया यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है। तो कई यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ट्रंप के इस पीस बोर्ड के अगेंस्ट है, कई कंट्रीज हैं। तो कई यूरोपियन कंट्रीज ने साफ साफ मना कर दिया, इसमें फ्रांस भी है, फ्रांस ने भी कह दिया कि हम पीस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन ने भी मना कर दिया कि हम भी इस पीस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। भारत और चीन ने अभी अपना रुख क्लियर नहीं रखा है। हम भारत को भी ऑफर आया कि आप भी इसमें आइए, और इसमें $1 बिलियन देकर के आप परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। और ये पीस बोर्ड जो है वो अभी फिलहाल गाजा में जो भी इश्यूज हैं उसको वो देखेगा, और फिर आगे चल करके ये दुनिया के बड़े बड़े झगड़ों को सॉल्व करेगा। क्योंकि ट्रंप का मानना है कि यूएन जो है वो अब अपना रेलेवेंस खो चुका है और यूएन को अब खत्म कर देना चाहिए, और मेरा जो ये बोर्ड है यही आगे चल करके यूएन की जगह ले लेगा। और किसी को कोई समस्या होगी तो इस बोर्ड में आप आइए। और इस बोर्ड का लीडर कौन होगा? अमेरिका। लीडर कौन होगा? ट्रंप। अपने दामाद वगैरह सबको उन्होंने इसका मेंबर बना रखा है। सारे अमेरिका के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसके मेंबर हैं। अब वो सारे देशों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम सब इसके मेंबर बन जाओ। तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच में इस समय ग्रीनलैंड को लेकर पंगा चल ही रहा, हम सब जानते हैं कि अमेरिका किस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर के अपना ऑब्सेशन दिखाता है। भाई, दावोस की जो स्पीच अगर आप उसको सुनेंगे तो अमेरिका ने कहा कि इफ अमेरिका इज हैप्पी द वर्ल्ड इज हैप्पी। मतलब अगर अमेरिका खुश है तभी दुनिया खुश है। इसका मतलब अगर दुनिया में आपको खुशी चाहिए तो आपको अमेरिका को खुश करना पड़ेगा। और अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, मतलब उनकी पूरी स्पीच में एक तरीके से दुनिया को थ्रेट, दुनिया को धमकी देने की बात हो रही थी। तो दरअसल ये जो खिंचातानी हो रही है ना इस समय अमेरिका और यूरोप कंट्रीज के बीच में, ये दरअसल शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, पावर का एक तरीके से शो ऑफ हो रहा है कि विच कंट्री इज मोर पावरफुल और विच ब्लॉक इज मोर पावरफुल। और ये जो झगड़ा है, ये जो शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी पावर का प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका जो बेस है वो संसाधनों पर कब्जा है कि कैसे अमेरिका जो है वो अलग अलग देशों के संसाधनों पर अपना कब्जा एस्टैब्लिश कर ले। उसमें ग्रीनलैंड भी है, ये हम सब जानते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। तो दावोस की पूरी स्पीच को अगर आप सुनेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक तो अपनी तारीफ के पुल बांध दिए कि जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, अमेरिकन्स आर वेरी हैप्पी विथ ट्रंप। वो ट्रंप के काम से बहुत, वहां पे लोग बहुत खुश हैं। अमेरिका डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी जीडीपी आगे बढ़ रही है। अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकता। और अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो जब चाहे तब ग्रीनलैंड पर अटैक कर दे और ग्रीनलैंड को अपने अंडर ला सकता है, बट अमेरिका वोंट यूज ग्रीनलैंड, अमेरिका फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये, वो धमकी देते हुए वो कह रहे हैं कि हम जब चाहे तब हम ग्रीनलैंड पर अटैक कर सकते हैं, बट ट्रंप विल नॉट यूज फोर्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड को लेकर के कई यूरोपीय देश जो है वो अरे उन्होंने कनाडा के लिए बोल दिया। वो कह रहे हैं कि कनाडा को ये मालूम होना चाहिए कि कनाडा की रक्षा अमेरिका ही करता है, और कनाडा को अमेरिका के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि अमेरिका नंबर ऑफ फ्रीबीज कनाडा को देता है। अमेरिका की तरफ से कनाडा को बहुत सारे इकोनॉमिकल जो है डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, कंसेशंस दिए जाते हैं। तो ट्रंप ये दिखा रहे थे कि पूरी दुनिया उन्हीं के एहसान के तले दबी हुई है, अमेरिका के एहसान के तले दबी हुई है, और ये पूरी दुनिया तभी खुश होगी जब अमेरिका खुश होगा। तो पूरी दुनिया को अमेरिका को खुश करने में लग जाना चाहिए। नाउ हिज हैप्पीनेस इज विथ ग्रीनलैंड, अब उनकी जो खुशी है वो ग्रीनलैंड से है। तो ही इज आस्किंग जस्ट फॉर अ पीस ऑफ आइस। वो कह रहे हैं मैं एक
आइस का टुकड़ा, एक पीस ऑफ आइस ही तो मांग रहा हूं, नॉट मोर देन दैट। और उसको दे देने में आपको क्या बुराई है? और मेरे लिए इसको एक्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और हम इसको एक्वायर नहीं करेंगे अगर ग्रीनलैंड को, तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि इसको चाइना और रशिया एक्वायर कर लेंगे। चाइना को उन्होंने कहा, चाइना बहुत शातिर देश है। ये ग्रीनलैंड, ये ट्रंप का स्पीच है दावोस में, जिसमें उन्होंने चीन के लिए बोला कि चाइना बहुत क्लेवर कंट्री है। अब इसको लेकर के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ट्रंप से फेस टू फेस करने को सब पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई देशों ने, कई यूरोपियन कंट्रीज ने, जो नेटो के भी मेंबर हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेस ग्रीनलैंड भेज दी हैं। तो एक तरीके से ये लग रहा है कि अब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच में फेस टू फेस शुरू हो सकता है। तो अमेरिका का ऑब्सेशन ग्रीनलैंड के लिए, और जो यूरोपियन कंट्रीज है, दे आर नॉट रेडी टू गिव द ग्रीनलैंड, दे आर नॉट रेडी टू गिव अप ग्रीनलैंड। तो कई यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस, यूके, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी वगैरह सब डेनमार्क के सपोर्ट में आ गए। और ट्रंप कह रहे हैं कि डेनमार्क की रक्षा, ग्रीनलैंड की रक्षा अमेरिका ही करता है, और ग्रीनलैंड इसी वजह से है क्योंकि अमेरिका उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये पूरे यूरोप को और पूरी दुनिया को अमेरिका के सामने हाथ जोड़ करके हमेशा खड़े रहना चाहिए, और अमेरिका को ग्रेटफुल मानना, अमेरिका के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए दैट यस इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। और अमेरिका खुश तो पूरी दुनिया खुश। अब इसमें कुछ कंट्रीज जो है वो अमेरिका को इस समय पसंद नहीं आ रहे, जैसे फ्रांस है इस समय। तो कई देशों ने, मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका के पीस ऑफ बोर्ड में कई देशों ने उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन कई देशों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें फ्रांस भी है। तो अब फ्रांस को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उसको प्रेशर किया जाए? ट्रंप ने कहा अभी मैं 200% टैरिफ लगा दूं तो फ्रांस तुरंत बोर्ड को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन हमें फ्रांस को बोर्ड में नहीं चाहिए, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन का कार्यकाल फ्रांस में बहुत दिनों का बचा नहीं है। तो ये एक तरीके से जबरदस्ती है, एक तरीके से तानाशाही अमेरिका दिखा रहा है। और अमेरिका ये क्योंकि वो अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है, आप समझ रहे? एक देखिए, एक मैनिपुलेटेड मैप ट्रंप ने जो है अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड से लेके कनाडा से लेकर के वेनेजुला तक सबको अमेरिका के ही रंग में रंग दिया। हर जगह उन्होंने अमेरिका का फ्लैग दिखाया, राइट फ्रॉम ग्रीनलैंड टू अलास्का टू कनाडा टू वेनेजुला। वेनेजुला में क्या हालात हुए हमने सबने देखा। अब उनकी नजर ग्रीनलैंड और कनाडा पर है, वो कनाडा को कह रहे हैं कि आओ अमेरिका में शामिल हो जाओ, एक नया राज्य तुम बन जाओ। अभी पूरी दुनिया को इस तरीके से जो ये दिखा रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि अमेरिका की फिलॉसफी से अगर आप नहीं चलेंगे तो आप मिट जाएंगे। तो दुनिया के पास एक ही विकल्प है कि आप अमेरिका की बात को माने, और अमेरिका कहता है इट्स माय वे और दी हाईवे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।